हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 2 है। मुंग रियोंग अपने पापा के डर से वॉल से कूदकर वहां से भाग जाता है। उसी हालत में सब उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वे उनसे बचकर कार के पीछे छिप जाता है। पुलिस स्टेशन में ब्यून पुलिस ऑफिसर से अपना ब्रीफ केस के बारे में कॉल करके पूछते हैं। तब वो ऑफिसर कहते हैं कि जैसे ही सस्पेक्ट पकड़ा जाता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उस ऑफिसर को लगता है कि चान यांग और मून रियोंग दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर वो डिनाई करती है। वहीं दूसरी तरफ सभी पुलिस ऑफिसर मूंग रियोंग के डैड से कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि आपकी बेटी को सस्पेक्ट होना चाहिए, वो इनोसेंट है, हम उसे प्रूव करेंगे। तब वो गुस्से से कहते हैं कि चाहे चोर कोई भी हो उसे जल्दी पकड़ो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन देखते हैं। मूंग रियोंग के पैरों में ठंड लग रही होती है। चन यांग उसको शूज़ ला के देती है। मूंग रियोंग को भूख लगती है तो चान यांग उसे नूडल्स खिलाती है और वो कहती है कि क्या उसे वाइन और जूस के बीच में डिफरेंस नहीं पता। तो वो कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने कभी वाइन ट्राई ही नहीं की है। मूंग रियोंग कहता है कि चुन यांग को पुलिस ऑफिसर को ये बता देना चाहिए कि वो रात में उसके साथ था। वैसे भी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, पर चुनयांग कहती है कि इस बात पर भरोसा कौन करेगा, जबकि उसे खुद भी ये नहीं पता है कि सच में उनके बीच कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। पहले हम उस आदमी से बात करते हैं जिसका ब्रीफकेस चोरी हुआ है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। प्रेसिडेंट ब्यून के साथ कोई एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसको काम मिल सके, लेकिन ब्यून उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं। ब्यून के रूम में रूम सर्विस के लिए एक सर्वेंट आया होता है। तभी वहाँ पर चुनयांग आ जाती है और वो कहती है कि उसका अपॉइंटमेंट है यहाँ। तो वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि ब्यून बाहर गया है। तभी वो नहाकर टॉवेल में बाहर निकलता है। चुनयांग उसको देखकर चिल्लाने लगती है और उसको रूम से बाहर निकाल देती है। तब वो उसे बताता है कि ये उसी का रूम है। तब मुश्किल से वो उसे आने देती है। ब्यून सिक्योरिटी को बुलाते हुए कहता है कि कोई पागल लड़की अंदर आ गई है। तब चुनयांग कहती है कि सर, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे दोस्त को चोर समझकर उसे ढूंढ रहे हैं, उसने चोरी नहीं की, आप तो उसे पहचान जाएंगे देखेंगे, तो प्लीज़ सबको बता दीजिए कि वो ये नहीं है। उतने में सिक्योरिटी आकर उसे बाहर निकाल देती है। ब्यून चुनयांग का लेटर पढ़ लेता है जिसमें उसने यही बात लिखी होती है। नेक्स्ट दिन देखते हैं। वहीं वो चोर किसी एक्ट्रेस को प्रैंक कॉल करते हुए उसे बुलाते हुए परेशान कर रहे थे। वो एक्ट्रेस ब्यून की ही कंपनी की होती है, इसलिए ब्यून किसी को उन चारों को पकड़ने के लिए कहता है। उसे चुनयांग की बात समझ आ जाती है। उसे ये लोग वही चोर लगते जिसने उनका ब्रीफकेस चुराया था। मुनरोंग, चुनयांग और जी हुक को वो चोर मिल जाते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो चोर अपनी गलती नहीं मान रहे होते हैं। तो वहीं उन लोगों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। ये भी उनके भेजे हुए लोग ही थे। वो चोर मूंग रियोंग को भी फंसाने लगते हैं, लेकिन चुनयांग वहाँ पर एक्सेप्ट करती है कि मून रियोंग रात भर उसी के साथ था। ये सारी बातें मून रियोंग और चुनयांग के टीचर को भी पता होती है, पर वो चुनयांग की बात को मानकर उस पर भरोसा करके ये डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और ये रूमर नहीं फैलना चाहिए। मून रियोंग के डैड घर पर उसे बहुत डांटते हैं। चुनयांग को भी उसकी मॉम बहुत डांटती है और मून रियोंग के साथ रहने के लिए मना कर देती है। स्कूल में दाही और जियोक को रूम में बात करने के लिए बुलाती है, जहां गलती से माइक स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों की सारी बातें स्कूल में सुनाई दे रही होती है, जिसमें वह बात कर रहे होते कि चुनयांग और मून रियोंग ने नाइट साथ में स्पेंड की थी। पूरे स्कूल पे ये रूमर फैल जाता है। सभी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल दोनों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हैं। बहुत बहस के बाद डिसाइड होता है कि दोनों की शादी करवा दी जाएगी। पूरे स्कूल में ये बात तेज़ी से फैल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है। चुनयांग डिसाइड करती है कि वो मून रियोंग के डैड से बात कर लेगी। मून रियोंग कहता है कि पापा नहीं मानेंगे, लेकिन चुनयांग फिर भी जा रही होती है। लेकिन उसके फादर को फाइट की प्रैक्टिस करते देख दोनों ही डर जाते हैं। वो दोनों इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। उनके दिमाग में फालतू के थॉट्स आने लगते हैं, या तो गैंगस्टर बन जाते हैं, या आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, या प्रीस्ट या नन बन जाते हैं। लेकिन इन सब को सोच को कैंसिल करने के बाद वे डिसाइड करते हैं कि हम ऐसी हरकतें करेंगे उनके सामने जिससे वो खुद ही शादी के लिए मना कर दें। लेकिन मून रियोंग के डैड काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वो उन दोनों की इस हरकत के पीछे की वजह को समझ जाते हैं और उन्हें रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। उन दोनों का प्लान फेल हो जाता है। ब्यून चुनयांग के वर्क प्लेस पर अपने काम से आया होता है। वहाँ बेंच पर वो हाथ रखता है। पेंट गीला होता है जिस वजह से उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, तो वो पेपर से साफ करने लगता है। चुनयांग वहीं पर जाकर बैठ जाती है, जिससे उसका पेंट गंदा हो जाता है। ब्यून उसे बताता है कि बेंच में पेंट लगा है।
वो वॉशरूम जाती है पैंट को साफ़ करने के लिए, वहाँ ब्यून भी आ जाता है तो वो उसको चिल्लाती है कि वो अंदर कैसे आ सकता है। तो वो उसे बताता है कि ये मैन वॉशरूम है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसने चुनयांग को पहचान लिया था कि ये वही लड़की है जो उस दिन उससे मिलने के लिए आई थी। वो बहुत एम्बेरसिंग होती है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। जियूक और दाही मूंगरयोंग और चुनयांग को स्कूल में बंद कर देते हैं ताकि वे एक दूसरे को टाइम दे सके और पसंद कर सके। मूंगरयोंग टाइम निकालने के लिए वहाँ पर रखा पियानो बजाने लगता है। चुनयांग उसको डरावनी कहानी सुनाते हुए डरा रही होती है कि उतने में गार्ड आकर डोर ओपन कर देता है। स्कूल से बाहर आते हुए चुनयांग मूंगरयोंग को सजेस्ट करती है कि उसे अपने क्रश को अपने मन की बात बता देनी चाहिए और वो उसे उसका वही लॉकेट देती है जिसमें चायरिन की फ़ोटो होती है जो उस दिन उसके घर पे छूट गया था। चुनयांग से मूंगरयोंग के डैड मिलने आए होते हैं। मूंगरयोंग के डैड चुनयांग से कहते हैं कि उनका इकलौता बेटा है मूंगरयोंग, इसलिए वो इतना इरेस्पॉन्सिबल और इमेच्योर है। तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना है, ना कि मेरी पोजीशन और रेपुटेशन की वजह से। चुनयांग उनकी बात को समझती है। चुनयांग अपनी माँ को भी देखती है कि वो उसकी वजह से कितनी ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि चायरिन ने मूंगरयोंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो दोनों अम्यूज़मेंट पार्क पर होते हैं जहाँ वो काफ़ी फन कर रहे होते हैं। मूंगरयोंग के पास चुनयांग का कॉल आता है तो वो उसे बता देता है कि वो कहाँ है। चुनयांग को आते देख मूंगरयोंग चायरिन को राइड पर वापस से बिठाकर चुनयांग के पास जाता है उससे बात करने के लिए। चुनयांग मूंगरयोंग से कहती है कि हमें शादी कर लेते हैं। मूंगरयोंग उसे बात करने के लिए दूसरी जगह लेके आता है। वो दोनों बच्चों की ट्रेन में बैठकर इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वहाँ पर चायरिन आ जाती है। चायरिन को मूंगरयोंग 1 मिनट वेट करने का कह के चुनयांग के पास जाता है बात करने। चुनयांग गुस्से से कहती है कि तुम अपनी क्रश के साथ डेट पर आए हो और मैं तुम्हें शादी करने के लिए कह रही हूँ। भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा, तो मुझे फॉलो मत करो और उसको जाके सब कुछ बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो। मूंगरयोंग चुनयांग की बात को समझता है और उसे राइड पे बिठाल के उसका वेट करने के लिए कहता है। वो चायरिन के पास जाता है। चायरिन कहती है कि लड़की कौन थी, तुम डेट करना स्टार्ट कर दी क्या? तब वो कहता है नहीं। तब वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन चायरिन उसको रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। रिजेक्शन की वजह से मूंगरयोंग काफ़ी उदास हो जाता है और वो चुनयांग के पास जाता है और उसे कहता है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कुछ टर्म्स लिखी होती है। दोनों के पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं कि जब तक के वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक के मूंगरयोंग के डैड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कॉलेज में जाते ही उनकी एक बड़ी ऑफिशियल शादी भी करवा दी जाएगी। और अभी शादी के बाद उन दोनों को सेपरेट रखे या नहीं, या फिर वो लोग कंफर्टेबल रह पाएंगे कि नहीं, इस बारे में भी वो लोग सोचते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं। चुनयांग और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब उसकी मॉम को अकेले ही यहाँ रहना होगा। मूंगरयोंग की मॉम से चायरिन मिलने के लिए आई होती है। वो मूंगरयोंग के बारे में पूछ रही होती है। मूंगरयोंग की मॉम के एक्सप्रेशन देख के उसको थोड़ा सा डाउट होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर मूंगरयोंग और चुनयांग के दोस्तों ने उनकी शादी से पहले एक गेट टुगेदर अपने क्लासमेट्स के साथ रखा होता है जहाँ उन्होंने उसको बुलाया होता है। वो लोग आते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है और उनके सारे दोस्त उन्हें किस करने के लिए बोलते हैं। तब वो लोग एक फेक किस करते हैं। ये सब चायरिन देख लेती है। चायरिन को मूंगरयोंग और चुनयांग भी देख लेती है और यहीं एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।